हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 101। XYZ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच। क्या किया है बेटा, उन्होंने 50,000 शेयर हैं और 10 रुपये के हिसाब से इशू किए हैं। द अमाउंट वाज पेएबल एज ऑन। एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज़। समझ आती है बात? हो गए पूरे 10 रुपये, ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 75,000। देखें क्वेश्चन आपको पता चल गया क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। 75,000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड एज एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 शेयर। 40,000 शेयर्स जिन कैटेगरी जो थी हमारे पास एप्लीकेंट थे उनको 30,000 शेयर दिए गए। सेकंड में कहता है 35,000 शेयर वर लॉटेड 20,000 शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। आप देखेंगे 40 और 35 कितने हो गए, 75, और 30 और 20, यानी ये पूरे एप्लीकेंट्स भी इक्वल हो गए। 75,000 जो आए थे हमारे पास और 50,000 शेयर भी, यानी इसमें किसी को मना नहीं किया गया है और ना ही किसी को फुल अलॉटमेंट दी गई है। बात समझ पा रहे हैं? अब देखें वो कहता है रामू टू वूम अलॉटेड वूम 1200 शेयर वर अलॉटेड। रामू जो था उसको 1200 शेयर अलॉट किए गए थे आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर, यानी इस वाले ग्रुप में था वो, और 1200 शेयर उसको अलॉट हुए थे। फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी। साहब ने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट मनी नहीं दी। हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट के बाद ही, चांस ही नहीं दिया उनको कुछ भी कि भाई फर्स्ट कॉल दे, कुछ भी दे, शेयर्स फॉरफिट कर लिए। हमें भी ऐसे ही करना है। फिर कहता है शामू हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000 शेयर्स फेल टू पे दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी वो इस वाले ग्रुप में था और उसने क्या नहीं दिया बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। इस शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर्स क्या कर लिए, जब्त कर लिए। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 1,000 शेयर वर रीइशूड। अब कह रहा है कि 1,000 शेयर जो थे वो उन्होंने री इशू किए, कितने रुपए में, 8 रुपए में। लेकिन द रीइशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर ऑफ शामू, यानी जिसमें कि शामू के सारे शेयर इंक्लूड हैं 1000 में। कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। समझ आया? क्वेश्चन समझ में आया? देखें सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। चल बेटा अब देखें एंट्री की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे पास 75,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखें भाई एप्लीकेशन कितने की आई? 75,000 शेयर्स की, ठीक है। तो 75,000 और कितने रुपए की एप्लीकेशन थी? बच्चे क्या करते हैं जी, पूरे का पूरा 10 रुपए से कर देते हैं जी, लेकिन इंस्टॉलमेंट कितने की है? 3 रुपए की। तो 3 रुपए से कर दो, कितने हो गए जी? 2,25,000। समझ आती है बात? ये नहीं है, नहीं आती? चलें नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। अब अगली एंट्री क्या होगी बेटा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट लिखने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि हमने रिटर्न ही कर दिए, तो बैंक लिखने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ क्वेश्चन में दिया होता कि इतने शेयर्स के को हमने शेयर ही नहीं दिए तो उनके पैसे रिटर्न करने के लिए टू बैंक कर देते, ठीक है। चलो इसी से काम चलाते हैं। तो 2,25,000, और देखें आपको याद होगा हमारे पास शेयर कितने थे? 50,000 और 3 रुपए के हिसाब से, तो शेयर कैपिटल कितने की हो गई? 1,50,000 की। तो बाकी जो डिफरेंस है वो क्या आ गया मेरे पास? आगे की कॉल्स के लिए एडवांस। बात समझ आती है? नहीं? चलें आगे चलें नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नहीं बेटा प्रीमियम नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटे देखें कितने से एंट्री चलेगी? 50,000 शेयर जितने हमारे पास थे,
तो 50,000 इंटू कितने रुपए की है? अलॉटमेंट चार्ज 4 रुपए की। तो यानी 2 लाख रुपए हम मांगेंगे। बात समझ में आ गई? चले, फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट रिसीव करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2 लाख में से माइनस कर हाँ देखिए यहाँ आ गया 2 लाख में से, मुस्कान ने बताया 2 लाख में से 75,000 माइनस कर देंगे। लेकिन आपको याद होगा कि एक व्यक्ति जो था, क्या नाम था? रामू। क्या नाम था? रामू, जिसको 1200 शेयर अलॉट हुए थे और उसने इस वाली कैटेगरी में था और उसने क्या नहीं दिया था हमें? क्या नहीं दिया बेटा? अलॉटमेंट, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। बात समझ आती है? तो उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो क्या करें? उसके शेयर अब जब्त करने हैं। तो पहले यहाँ हमें माइनस भी करने पड़ेंगे कि कितने पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए एक वर्किंग नोट बना लें हम लोग। चले बनाए? चले वर्किंग नोट बनाते हैं। देखिए बेटा, वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? देखिए यहां पर हमें जो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ बेटा, सबसे पहले समझना है कि रामू के अलॉटेड शेयर दे रखे हैं, तो क्या निकालेंगे? अप्लाइड। बात समझ में आई? और अगर यहां पर अप्लाइड दे रखे होते तो क्या निकालते हैं? अलॉटेड। तो रामू के शेयर, देखो जी फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जी क्या फॉर्मूला है बेटा? फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? अब हमें क्या करना है? कैलकुलेशन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय रामू। देखो जी सारा गेम सिर्फ फॉर्मूले का है, फॉर्मूला नहीं लिखोगे कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो इसलिए कोशिश करो कि फॉर्मूला लिखते रहो। नेक्स्ट देखें क्या लिखेंगे बेटा? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इन हिज कैटेगरी। शेयर अप्लाइड इन हिज कैटेगरी, यानी उसकी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में वो लाई कर रहा है उस कैटेगरी में कितने शेयर अप्लाइड हुए हैं। और लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर allotted in his category. शेयर अलॉटेड इन हिज कैटेगरी इनटू में क्या आएगा? Number of shares allotted by Ram. नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू रामू, शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू रामू। देख बेटा सब कुछ यही है। अब देखो जैसे जैसे वो फॉर्मूला कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इन इस कैटेगरी, देख बेटा ये रहे कितने हैं? 40,000। अप्लाइड कितने आ गए? एप्लीकेंट्स 40,000 थे और अलॉट कितने किए? 30,000। और उसके कितने शेयर थे? 1200। तो अब हम क्या निकाल लेंगे कि रामू ने कितने शेयर रामू को ने अप्लाई किए थे। बात समझ रहे हैं? देखो तो कितना था बेटा? 40,000 अपॉन 30,000 इंटू 1200। तो कितना आ गया बेटा? 1600 शेयर अप्लाइड बाय रामू। बात समझ में आ गई? तो अब देखें, अब जब हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी 4:3 का रेशो है ना बेटा, सिंपल सी बात। अब उसने हमें ये दे रखा है तो हम ये निकाल लेंगे। ऑब्वियस है 1200 वालों को क्या मिले होंगे, यानी 1200 शेयर जिनको अलॉट हैं तो उन्होंने मांगे कितने गए होंगे? 1600। ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक जीरो और बढ़ा दो, जिन्होंने 16,000 मांगे होंगे उन्हें 12,000 दिए गए होंगे। समझ आती है? ये तो बात हुई नंबर ऑफ शेयर्स की जो उसके द्वारा अप्लाइड किया गया। अब देखें कि उसने हमें यहाँ अमाउंट चाहिए जो उसने अमाउंट नहीं दिया अलॉटमेंट पे। बात समझ रहे हैं? तो चलें इसकी कैलकुलेशन के लिए यहाँ आ जाओ, नए फ्रेश पेज पे देखें। अमाउंट अपनी लैंग्वेज में लिखो, पेड बाय रामू ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे क्या दिया बेटा उसने? 1600 शेयर मांगे थे ना, और 3 रुपए के हिसाब से थी एप्लीकेशन। बोलो नहीं। देखो आराम से समझने की जरूरत है। 1600 शेयर उसने कहा जी मुझे 1600 शेयर दो, तो कितने मांगे होंगे कंपनी ने? 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन थी, तो साहब ने कितने दिए? 48. बोलो नहीं समझ आया? आ गया? अब अमाउंट एडजस्टेड ऑन
एप्लीकेशन, लेकिन कंपनी ने उसको शेयर कितने दिए? 1200। बोलो नहीं समझ आई? कितने दिए? 1200। अब 1200 शेयर 3 रुपए के हिसाब से कंपनी ने रख लिए। ठीक है, बात समझ में आई? यानी 12 तिया 36, तो कितने हो गए? 1200 रुपये उसका एक्सिस अमाउंट कंपनी के पास था। ठीक है, नहीं समझ आया भाई? 4800 उसने दे दिए थे, 3600 कंपनी ने रख लिए, 1200 रुपये उसके भी उनके पास रखे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि एडवांस पड़ा था ना। तो अब क्या करेंगे? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब भाई अमाउंट ड्यू हो गया अलॉटमेंट पे। अब शेयर तो हमने 1200 ही दिए, तो 1200 के हिसाब से 4 रुपए की थी। ठीक है, कितने की थी? 4 रुपीज़ की, यानी 4800 रुपये उसने देने थे। लेकिन उसके ऑलरेडी उसने तो दिए ही नहीं फिर, मतलब टोटल उसने 1200 तो उसके ऑलरेडी थे, यानी उसने देने कितने थे? 3600 रुपये। अगर इसमें से इसको माइनस करें तो उसका जो ड्यू बनता था 3600 का बनता था, जो उसने नहीं दिया। इसी वजह से साहब के शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट कर। बोलो नहीं समझ आई बात? देखो बहुत सिंपल सी है। आप ही उसी की जगह हो, आप गए, आपने किसी कंपनी के 1600 शेयर के लिए अप्लाइड किया, तो कितने रुपए दिए बेटा? 3 रुपए की मान लो उन्होंने कॉल मांगी, तो कितने देंगे आप? 4800 रुपये। अब कंपनी ने लेकिन आपको कहा नहीं जी हम तो प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, आपको 1200 शेयर ही दे पाएंगे 3 रुपए के हिसाब से, तो 3600 हो गए। अभी कंपनी ने आपका अमाउंट 1200 रुपये रिफंड नहीं दिया, यानी उन्होंने अपने पास एक्सिस अमाउंट है, आपसे कॉल मांगी, 4 रुपए की अलॉटमेंट मांगी, तो कितना मांगेगा? 4800 रुपये। बोलो, यानी 4800 आपने ड्यू है आपके ऊपर, सॉरी 4800 आपके ऊपर 4800 ड्यू है, लेकिन 1200 तो आपके आ चुके हैं ना ऑलरेडी पहले। तो इसका मतलब आपने कितने नहीं दिए? 3600। तो अमाउंट नॉट पेड बाय रामा ऑन अलॉटमेंट। बिल्कुल ये दे के छूट जाता वो, लेकिन उसने ये नहीं दिया। तो बेटा आप फिर क्या करें? यहां पर क्या कर दें? माइनस कर दो। कितना आएगा? बोलो भाई, 1,21,400। वह बोलो भाई, गूंगे हो गए क्या? नहीं? देख बेटा, अब ये हमारे पास अमाउंट हमने बैंक में लिख दिया। अब क्या हुआ? उसने ये कहा था कि शामू, ये रामू जो था, इसके शेयर तुरंत के तुरंत फॉरफिट कर लिए। किसके? रामू के शेयर। तो जब रामू के शेयर फॉरफिट किए तो भाई एंट्री तो बताएगा कोई आप में से, तो 5th एंट्री यहीं पर आएगी। क्या होगी फॉर फीचर की एंट्री? शेयर, फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर यहाँ फॉर फीचर आएगा। कितने दिन हो गए पढ़ते हुए तुम्हें? यहाँ देखो एंट्री आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अमाउंट अकाउंट टू शेयर। क्या नहीं दिया उसने? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दूं? क्यों नहीं? क्यों नहीं लिखूं? यहाँ पे किसी के पास जवाब है? नहीं, यहाँ पर मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्यों नहीं लिख रहा, इसका मेरे को जवाब चाहिए। सिंपल सी बात ये देखो, कोई किराएदार मेरे पास आया जनवरी में, जनवरी का किराया दे गया, फरवरी में एडवांस चल रहा था, वो बरोबर करके चला गया और चला गया अपने गांव। अब उसका मार्च का किराया उसको ढूंढने जाए उसके घर पे। भाई जब वो रह ही नहीं रहा, अब हमारा रहा ही नहीं, जब हमने ड्यू ही नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है, जब मार्च आया ही नहीं तो उससे कैसे ले लेंगे हम? अभी ड्यू बनाया हमने, आगे तक एंट्री की है। सिंपल सा आंसर है इसका कि अभी तो ड्यू हुआ ही नहीं है। ड्यू होता तब हम करते। चलें, अब देखो अमाउंट कहीं से नहीं उठाने हैं। कहां से उठाने हैं? देखो उसके शेयर कितने थे बेटा? शेयर्स पे थे, आओ जरा। 1200 शेयर थे। कितने शेयर थे? 1200। और ये देखो ये रहे 2, 3 और 4, यही कॉल बनाई है हमने। तो यानी 1200 इंटू 7 कर दो अपने हिसाब से, तो ये हो गया 8400। बात समझ आती है मुस्कान?
ये ना जहाँ तक अब तक हमने ड्यू कितना मांगा, 3 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट, तो इसलिए 7 रुपीज़ हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है वो, फॉर फीचर कितना, तो देखो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके पास कॉपी में है। ये लो, उसने अब तक हमें दिया कितना था, सिर्फ यही तो दिया था, और जो दिया था वही फॉरफिट कर लो, है भाई, और कुछ दिया उसने नहीं। तो 4800 और 3600 रुपये ये रामू के यही थे जो उसने नहीं दिए थे। तो देख लो ये मैच खा रहा है नहीं खा रहा है, डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, आ रहा है कि 4800 क्या हो गया, फॉर फीचर हो गया, और 3600 उसने नहीं दिया। फर्स्ट कॉल बनाएंगे नहीं क्योंकि बनाई यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि हमने अभी कॉल ड्यू ही नहीं बनाई। तो अब ड्यू बना दें, चलें फिर क्या एंट्री बनेगी भाई, बोलो। First and final call account debit to share capital account. अरे वाह, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने की ड्यू, 3 रुपए की थी, 3, तो 50,000 करेंगे, कितने करेंगे बताओ। 50 50, हाँ बहुत बढ़िया, कितने करेंगे। so 50. कोई हमारे यहाँ मकान के किराए पे रह रहा था और आज वो कमरा खाली करके चला गया, अगले महीने फिर भी उससे किराया मांग ले, ला भाई किराया दे, लड़ पड़ेगा, करछी पर्ची फेंक के मारेगा खोपड़ी में। अरे भाई जब वो शेयर ही जब्त हो गए, क्या हमने भी इशू कर दिए, कुछ नहीं किया है। फिर हमने एंट्री के लिखी है, कौन सी एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो ड्यू औरों के लिए तो ड्यू मंगाएंगे, औरों से नहीं लेंगे क्या, है भाई। मान लो मेरा बिजनेस है कि मैं रेंट पे रूम्स देता हूँ, मतलब मंथली लोगों के लिए रूम है, 50 कमरे बना रखे हैं, और 2 लोग उस महीने खाली करके दूसरे मकान में चले गए, तो क्या उस महीने उससे किराया मांगू, ला भाई किराया दे। तो यहाँ भी तो यही है, जब वो शेयर ही फॉरफिट हो गए, वो ऑलरेडी शेयर ही मेरे पास फॉरफिट कंपनी के पास है, तो उससे कैसे पैसे मांग लोगे भाई आप, बोलो बोलो। तो देखें अब क्या करेंगे, कितने शेयर थे साहब के, 1200 शेयर, तो 48,800 शेयर इंटू कितना, 3 रुपए के हिसाब से। So यार ये कैसे आया, ये कैसे आया बेटा, शेयर कितने थे मेरे पास, 50,000, 1200 से क्या कर लिया मैंने, फॉरफिट, तो कितने बचेंगे, उन्हीं से तो ड्यू मांगूंगा ना। नेक्स्ट मंथ मैंने क्या कहा, मेरे पास 50 रूम्स थे, मैं रेंट पे देता हूँ, 2 रूम खाली पड़े हैं अभी, 2 महीने से खाली पड़े हैं, उनके भूतों से किराया मांगूंगा, बोलो। हाँ सर ठीक है। समझ आई बात। तो ड्यू किससे बनाऊंगा, जो होगा उसी से तो ड्यू बनाऊंगा, ठीक है। उसकी मल्टीप्लाई करना भाई, कौन करेगा, सर टॉपर करेगा, कितना आएगा, 1,47,000 कितना, 600, ठीक है भाई, 1,47,600। बोलो नहीं समझ आई बात, आ गई सर, समझ में आ गया। ठीक है। अभी तो चले बैंक भाई, में डाल- नेक्स्ट एंट्री किसकी, बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। टू शेयर फर्स्ट एंड अब यहाँ भी वो दिक्कत आ गई, कौन है, ये एक से एक पनौतियाँ साथ चल रही हैं। एक व्यक्ति और है जिसने पैसे नहीं दिए, कौन है, शामू, और उसने कितने शेयर अप्लाइड हैं उसके, 700 शेयर अप्लाइड हैं, और कैटेगरी सेकंड कैटेगरी में है, लेकिन इसका आराम से निकल जाए, कोई दिक्कत, इसकी कैलकुलेशन की कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, तो इसको हम बहुत आराम से भी निकाल सकते हैं कि शामू की कैलकुलेशन के लिए। तो हमें इस वाले पेज पे करते हैं बेटा कि शामू के नंबर ऑफ शेयर क्या थे, अप्लाइड दे रखे ना, अलॉटेड निकालने हैं। तो देखो ये जो फॉर्मूला लगा है, यहाँ देखो अप्लाइड लिखा है तो अलॉटेड लिख दो, यहाँ अप्लाइड है तो अलॉटेड कर दो, अलॉटेड है तो अप्लाइड कर दो, और यहाँ क्या अपने आप ही क्या आ जाएगा, अप्लाइड है, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ शेयर क्या थे, कौन सी कैटेगरी में था वो, सेकंड वाली में, तो उसमें 20,000 शेयर क्या हुए, अलॉटेड हुए, और 35,000 क्या हुए, अप्लाइड की कैटेगरी थी, एप्लीकेंट थे, और उसको मिले कितने बेटा, 700 शेयर। तो उसने शेयर अप्लाइड
यानी उसको अलॉटेड कितने हुए 400 शेयर्स। बोलो नहीं समझ आई बात? अगर अब भी नहीं आई ना तो तुम्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। सिंपल सी बात है यार बेटा, ये फॉर्मूले अगर लेके चलोगे साथ में तभी निकाल पाओगे, नहीं कुछ नहीं होगा। और बहुत माइनर से हैं, 2 बार पढ़ लो, क्वेश्चन के साथ साथ कर लो, आराम से चलते चले जाएंगे। कैलकुलेशन सिर्फ वहीं से है। बच्चे डरते हैं कि प्रोराटा, कुछ नहीं है प्रोराटा में, सिर्फ 2-3 फॉर्मूलाज हैं, उनको फॉलो करके चलो, वहीं से निकलते चले आएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो नहीं निकलेगा। ठीक है मुस्कान? हाँ भाई। अरुण डाउट है कोई? चल भाई यानी 1,47,600 माइनस कितना 400 शेयर इंटू क्या करेंगे 3। कौन है ये? शामू। बोलो नहीं समझ आती बात? आ गई। 1200 रुपये घटाएगा कोई इसमें से? कितने आएंगे? 1,46,400। चलो जी, पहली बार जन्म कर्म में इस बच्चे ने अमाउंट ठीक बताया है। ठीक है भाई, सही। चले अब क्या करेंगे? शामू के शेयर को फॉरफिट करना है, उसने बोला था। चलो जी फॉरफिट करो उसके शेयर को। देखो जैसा जैसा वो कह रहा है वो करते चले जाओ। चलें, क्या एंट्री होगी भाई? शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शाबाश। टू शेयर फर्स्ट एंड देखो उसके तो अभी पता ही है 1200 रुपये नहीं दिए साहब ने। और शेयर कितने थे बेटा उसको? 400 शेयर थे। बोलो नहीं समझ आई बात? शेयर कितने थे? 400। और कितने शेयर था? 10 रुपए का था। ठीक है, 7 रुपए तो दे चुका है। बोलो नहीं दे चुका? 400 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो वो दे चुका है। कितने दे गया? 2800 रुपये। तो यानी ये आ गए 4000। बोलो नहीं समझ आई बात? आ गई। क्लियर है? चले आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट एंट्री इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। उसने ये कहा कि इसमें से कितने शेयर 1000 शेयर जो थे बेटा, कितने 1000 शेयर्स जो थे वो रीइशू कर दिए। कितने किए? 1000 शेयर। हाँ, 1000 शेयर क्या कर दिए? रीइशू कर दिए। तो रीइशू कर दो। तो एंट्री क्या आएगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दोबारा बेच दिए बाजार में। कितने? 1000 शेयर। कितने रुपए के हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से। फिर कितने हो गए? 8000। यानी ये कितने आ गए? 2000 का लॉस हो गया हमें, तो ये आ गया 10000। अब इधर भी ट्विस्ट दे दिया उसने। सर 2000 का लॉस कैसे हुआ? बेटा 2 रुपए का लॉस नहीं हो गया। हमारा फुल्ली पेड अप था ना 10 रुपए का, हमारा बिका कितने का? 8 का। तो 2 रुपए लॉस हो गया। ठीक है, इसको फॉर फीचर अकाउंट से ही ट्रीट कर देते हैं। तो चलें बेटा, अब क्या कहना है कि जो 1000 शेयर, देखो ध्यान से पढ़ना, 1000 शेयर जो रीइशू किए उसके अंदर द रीइशूड शेयर इंक्लूडेड ऑल दी फॉरफीचर शेयर ऑफ शामू। यानी उसके अंदर सारे के सारे शेयर शामू के हैं। बात समझ में आई? 1000 जो शेयर इशू किए हैं, रीइशू किए हैं, उसमें सारे के सारे शेयर जो हैं उसके पूरे के पूरे शेयर हैं। ऑल शेयर लिखा ना? क्या लिखा? ऑल दी फॉरफिटेड शेयर ऑफ शामू। यानी शामू के जितने शेयर फॉरफिट किए हैं उसके पूरे के पूरे हैं। चलें फिर करें कैपिटल रिजर्व निकालने का अमाउंट। चलें तो कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, यहां समस्या आती है। तो एंट्री तो लिखी चलते हैं भाई, क्या दिक्कत है? फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फिर चलें खुले मैदान में। चलो जी आ जाओ। अब क्या करना है? देखो सबसे पहले लिखो यहां पर कौन है? रामू और शामू। देखें रामू और ये आ गया शामू। ठीक है, एक फॉर्मूला था अगर आपको याद हो। क्या था फॉर्मूला बेटा? फॉर्मूला था, लिख दूं? ये याद है? लिख दूं क्या? चलो लिख ही देता हूं, आप कह रही हो तो।
अगर इस तरीके के, अभी ऐसा होता है, ये फॉर्मूला जब लगाना होता है जब हमारे पास जितने शेयर हमने फॉरफिट किए हैं उसमें से कम शेयर क्या हो रहे हैं, रीइश्यू हो रहे हैं, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना जरूरी रहेगा। तो देखें क्या लिखेंगे, अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। क्या लिखें बेटा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू में नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, और माइनस क्या करते हैं, लॉस ऑन रीइश्यू, ऐसे लिख दो। ठीक है बेटा। अब देखो अमाउंट, अब पहले एक काम करते हैं, यहां देखो कितने शेयर थे बेटा उसके, टोटल 1000 शेयर क्या किए हमने, रीइश्यू किए। देखो मैं यहां लिख देता हूं रीइश्यू। देखो ऐसा वर्किंग बनाओगे, टीचर भी खुश और आप तो है ही है। अब क्या बताया उसने, शामू 1000 शेयर हैं, बोलो 1000 शेयर अगर हैं तो उसमें से शामू के सारे शेयर हैं यानी 400 हैं, तो बाकी के जो बचे कितने हैं वो किसके हैं। सर 400 क्यों शामू के उसमें? शामू के तो फॉरफिट 400 ही तो थे। नंबर ऑफ शेयर जो हमने निकाले थे शामू के कितने थे, 400 ही तो थे। उसने ये कहा था कि 400 जो हमने रीइश्यू किए हैं उसमें शामू के जो शेयर हैं वो पूरे के पूरे हैं, तो शामू के कितने 400 किए थे, तो जब 1000 ये हैं तो 600 किसके, पड़ोसी के, नहीं रामू के यार। अब देखो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, हो रहा है नहीं हो रहा है, ये फॉर्मूला या ये पैटर्न लेके चलोगे आपका बिल्कुल ठीक निकलेगा। रामू का अमाउंट फॉरफिटेड आपको याद होगा, देखो यहां पर भी है ना बेटा, कितना था 4800, ध्यान है, बोलो नहीं, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हुए थे, बोलो कितने फॉरफिट हुए थे उसके, 1200 शेयर थे, याद है, ये निकाले थे हमने, अलॉटेड उसके थे ना 1200 ही तो थे, अप्लाइड निकाले थे हमने उसके, लेकिन हमें तो नंबर ऑफ शेयर हो तो पता थे, बोलो नहीं समझ आई बात, आ गई। अब शामू का अमाउंट फॉरफिटेड कितना था हमारे पास, शामू का अमाउंट फॉरफिटेड ये रहा 2800, बोलो नहीं, बोलो। अब फिर से नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने थे, 400 ही उसके फॉरफिट किए और 400 ही रीइश्यू कर दिए थे, बोलो समझ आती है बात। तो देखें इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 2400, बोलो बोलो भाई 2400, और ये देखो इसमें से इसको करेंगे तो ये हो गया 2800, और ये टोटल कितना आ गया बेटा मेरे पास 5200, बोलो नहीं। अब ये तो मेरे पास टोटल अमाउंट यहां तक हो गया, अब इसमें से लॉस ऑन रीइश्यू और माइनस करना है, लॉस ऑन रीइश्यू। अब लॉस ऑन रीइश्यू कितना हुआ मेरे को, 2000 रुपए का, ध्यान होगा, बोलो जी। सब यही है, सब मोहमाया, कुछ नहीं है। तो CR कितना आ गया मेरा 3200 रुपए, कितना आया 30। क्या आप इमेजिन कर सकते हो क्या ये बिना फॉर्मूले के आप एक क्वेश्चन का आंसर निकाल लो, बबला जाओगे, आधा घंटा 1 घंटा खा जाएगा एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन करते रह जाओगे 8 नंबर का। पैटर्न ठीक है, फॉलो सही करके चल रहे हो, डेफिनेटली निकलेगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में फंसने और कुछ नहीं, पैटर्न बदल जाएगा। अब इसके अंदर ये बताया कि 40,000 वाले को 30 दे दिए, फिर 35 वालों को 20 दे दिए, उसमें कुछ और क्या देगा, थोड़े और ओवर सब्सक्रिप्शन लगा देगा, 5000 वालों को मना कर दिया, 10,000 वालों को फुल दे दिया, यही करते रहना है। लेकिन पैटर्न यही अपनाना है। अगर पैटर्न ठीक है, देखो मोती की तरह चमक रही है कॉपी, नहीं बेटा थोड़ा ध्यान से करना पड़ता सवाल। और देखें ये क्वेश्चन आपको कहीं पे बुक में ढूंढ लेना, क्या है बेटा, XYZ लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 101 नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लोगे, आपकी सॉल्यूशन निकलते चले जाएंगे। कितने मार्क्स का आएगा सर ये 8 मार्क्स का आएगा कम से कम आपके पास, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।